Prime Minister Narendra Modi has stated that the country needs faster verdicts in cases of crime against women to ensure their safety. He's noted that atrocities against women and the safety of children are matters of grave concern for society. The Prime Minister's comments have come amidst the outrage over the rape and murder of a woman doctor at Kolkata's RG Kar Hospital. We've seen several other headlines as well regarding the rape of a nurse who was returning back from work in Uttarakhand, that of a minor girl in Nagaon, as well as the sexual assault of two nursery students, in fact, in Maharashtra's Badlapur. Now, the Prime Minister's remarks also come a day after West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee wrote a letter to him reiterating her request for a stringent central legislation and exemplary punishment for heinous crimes like rape and murder. She is, of course, batting for capital punishment for the death penalty for the RG Kar rape and murder accused. Now, of course, the Prime Minister has come out highlighting India's robust legal system as far as protecting women and providing legal recourse to women as far as atrocities against women are concerned. Let's listen into what he said. मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। All right, my colleague Rainik Datta with us on the broadcast to share some perspective. Rainik, Prime Minister's comments have come a day after Mamata Banerjee has penned a letter to him. She has, of course, maintained that he is not responded to her. The centre is not responding to her pleas for a stringent law, especially with regards to capital punishment for those who commit violent crimes of sexual nature against women. Now, of course, the Prime Minister has come out, highlighted the legal recourse that women in India can take. Take our viewers through the war of words that continues escalating. एकदम देखिए, जिस तरीके से आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का घटना के बाद से पूरा देश भर में प्रतिवाद चल रहा है। महिला के ऊपर अत्याचार का लेकर जो फर्स्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से भी सवाल उठाया गया था। 22 तारीख पहली बार ममता बनर्जी की तरफ से चिट्ठी भेजा गया था प्राइम मिनिस्टर को। उसके बाद कल फिर से ममता बनर्जी की तरफ से दूसरा एक चिट्ठी भेजा गया है, जिसमें बार बार से ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का बात हुई ममता बनर्जी दोहरा रहे थे। और उसको लेकर ही आज प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि 2019 साल में फास्ट ट्रैक कोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसीडिंग है वो प्रोसीडिंग भी किया गया है। जो गवाह है वो गवाह को जल्द से जल्द वो गवाह को लेने के लिए भी एक स्पेशल सेल तैयार किया गया है। और उसके साथ साथ ही जो इसको मॉनिटर करने के लिए भी जो सेल भी तैयार किया गया है। मगर उसके बावजूद भी जो महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है इसके ऊपर फोकस करते हुए और इसको कम करने के लिए जल्द से जल्द पनिशमेंट होना जरूरी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, इसके ऊपर भी नजर देना पड़ेगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है। यानी पूरा देश भर में जिस तरीके से डिमांड चल रहा है कि महिला के ऊपर अत्याचार, बच्चों के ऊपर अत्याचार का जो घटना दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है, उसको लेकर फर्स्ट ट्रैक कोर्ट का जो कार्रवाई जल्द से जल्द होना चाहिए। उसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से भी सवाल उठाया गया था और उसी का
जवाब में बोल सकते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बयान दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बताया गया और उसके साथ साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए और उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ये भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है। All right, Renik, with that, I would like to thank you for joining us on the broadcast, for sharing all those details. Viewers, my colleague has also spoken to senior BJP leader Dushyant Gautam on the developments that are happening in Kolkata. Let's in fact listen into this conversation as well. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ में मौजूद हैं। दुष्यंत जी, ममता बनर्जी पहले सड़कों पर उतरी थी कोलकाता मुद्दे पर, रेप के मुद्दे पर, लेकिन अब तो पूरी टीएमसी, पूरी तृणमूल कांग्रेस सड़क पर आकर के प्रदर्शन कर रही है। वहां की जनता को समझ में नहीं आ रहा वो क्यों आई है सड़क पर। न्याय, कानून, सुरक्षा ये उनका मुद्दा है, करना चाहिए था। और जब जहां पर जिस स्थान पे अत्याचार हुआ, क्यों उसको 2-3 दिन तक लगातार वहां उपद्रवी जाते रहे, प्रूफों को मिटाते रहे, रिन्यूएशन करने का काम किया गया, कहीं ना कहीं हत्यारों को बचाने का काम किया ममता बनर्जी ने। आज वो अपने आप को मुंह छुपाने के लिए हथकंडे अपना रही हैं। किसके अगेंस्ट कर रही हैं? वहां की वेस्ट बंगाल सरकार के अगेंस्ट कर रही हैं क्या? साफ साफ दिखाई देता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने जो पाप किया है उसको छुपाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल की जनता सब जानती है, संविधान से सारा कुछ होना है और मुझे लगता है उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सर, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल एक पत्र लिख करके मांग की है कि ऐसी घटनाओं के ऊपर कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, कड़े कानून बनाना चाहिए। वो प्रधानमंत्री और भारत की सरकार कमिटमेंट है उसकी, वो कर रहे हैं लगातार। कानून तो सख्त से सख्त बना रहे हैं, लेकिन उस कानून के तहत भी आप जब उपद्रवियों को और ऐसे क्राइम करने वालों को संरक्षण देंगे, उनको बचाने का काम करेंगे, तो कानून क्या करेगा? आप संदेश खाली भूल गए क्या? वहां गली गली के अंदर कैसे अत्याचार चले भूल गए क्या? आज वहां की जनता त्राही त्राही मचा रही है। कानून अपने लिए, कानून अप्लाई तो जब भी होगा ना, जब राज्य सरकारों की मनोस्थिति ठीक होगी, मन साफ होगा। लेकिन वो मन साफ करने के लिए दिल होता है और दिल के लिए लोगों के प्रति प्यार स्नेह होता है, तब हो पाता है। लेकिन आप तो अत्याचारी हैं, आप तो लगातार वेस्ट बंगाल की जनता के साथ अत्याचार करने पे उतारू हुए हैं। किस प्रकार से शोषण किया जा सकता है, किस प्रकार भ्रष्टाचार किया जा सकता है, सारे काम आप कर रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.